नहीं। क्या बताऊं, आज मुझे महारानी तारा देवी की याद आ रही। न जाने किस साल में हुई, क्या क्या उन पर गुजरी होगी। बेटा मैं तेरे साथ में लड़की कौन है? ये लड़की कौन है? मैं आपको सारी बातें मेरी बात सुनिए माँ। और मैया जी चरणों में मैं झुकाता हूँ दीजिए मुझको शिक्षा की कवनदानी है और खड़ी चरणों में चाहिए। बेटा मैं तभी अपना तो रहने का ठिकाना नहीं, बहू के से बना अपना तो कुछ है दिखाने का ठिकाना नहीं आता। क्या कर बैठा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ माँ। क्या कहना चाहती हूँ? सुनो माँ। पाँव पड़ती हूँ मैया कि अपना लो प्यार में माया का कुछ नहीं बोल है, खुशी से जिंदगी संग बिताऊंगी मैं, खुशी से बिताऊंगी मैं, प्यार में माया का नहीं बोल है। तेरा नाम जानवी, हमें कि तेरे बाबूजी का क्या नाम है और कहाँ रहने वाली? मेरे पिताजी का नाम है माँ भंवर सिंह। भंवर सिंह? लेकिन तेरे बाबूजी है कहाँ? मुझे नहीं पता माँ, मैं बचपन से पिताजी को देखी। बेटे ये की शादी से तुझे कभी बेटा इधर देख तेरी जिंदगी में मुझे फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं। माँ ये जिंदगी तो आपकी दी हुई अमानत है माँ, और इस जिंदगी का फैसला करने का आपको पूरा अधिकार है माँ। ना बेटा तू जिसे माँ मैं तेरी माँ नहीं, मैं तो सुजरात की रहने वाली जो कि तारा देवी का बेटा है। मंत्री भरोसे हाँ रजनी हाँ, अभी तक ये तेरा सगा बेटा तो है नहीं, ये तो साला महारानी तारा का बेटा है। अरे वाह रजनी वाह, भाई वफादारी करना तो कोई तुमसे सीखी। रंबलिया लगा साले के हाथ में हथकड़ी।
हट जा रजनी, आकाश को मेरे रास्ते से दूर हो जा। आज ये जिंदा नहीं बचेगा। इस शरामजादे को महाराज जयचंद प्रताप सिंह की आंखों के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा। नहीं, मुझे मार दीजिए। हराम। अरे जयचंद प्रताप सिंह की वफादार कुतिया, बोल लीजिए। तू साली कमरे के अंदर झाड़ू पोछा लगाने वाली 2 टके की दासी साली वफादारी दिखाने चली थी हरामजादी कुतिया, अब इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। तुमने ठाकुर भैरव सिंह के वसूल के खिलाफ कदम रखा है, अब तेरा जीने का कौनो हक ना है। हरामजादी इस कुतिया का नेशनामा मिटा दिया। चल, इसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं और आज महाराज जयचंद प्रताप सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत उज्जैन का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। हरामजादे, महाराज जयचंद प्रताप सिंह, ये राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। मौत साला। सरदार जी, पता नहीं किस हरामजादे ने इस बूढ़ी माँ को गोली मार दिया। आप देखिए कौन है। तेरा गोली की आवाज सुनकर ही हम लोग इधर आई थी। मैं तो बोलो लड़की, तेरा हाल किसने किया? बोलो लड़की, तेरा हाल किसने किया? आ गया है बाबर सिंह को पहचानो, कुंवर आकाश भीना और नजर आ रहे। सच कहो रजनी, तुम मुझको पहचानो। तुम्हारी हालत किसने किया? और पर आकाश कहाँ है रजनी? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बोलो रजनी, बोलो। ये दशा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंत्री भरत सिंह ने आज मुझे गोली से मार दिया और कुंवर आकाश को और चंद्री नाम की लड़की दोनों को पकड़ के ले गया साहब। जाके कुंवर आकाश को बचा लीजिए। नहीं मैं महारानी तारा देवी साहब, मैं जिस समय कुंवर आकाश को लेके आई थी, ये महारानी तारा देवी ने हार दिया था। महारानी तारा देवी को हार दे देना, बोल देना कि रजनी अब दुनिया में जीवित नहीं है। आपका जितना नमक खाई थी आज उसको अता करके जा रही है। कुंवर आकाश को बचाने कुछ होगा रजनी। तूने जो राज माता का नमक खाया था, आज कुंवर की इबादत करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर उसे अदा कर दिया। लेकिन ये भंवर सिंह आज तक राजमाता की खोज ही नहीं कर सका, और ये मैं राजमाता की निशानी किसे दूंगा रजनी? सेवा जी सरकार जी। रजनी की लाश को उठाओ, मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। उसके बाद उस रामजादे के बगल सरकार जी, इस हराम जो जादे ने भैरव सिंह जिस गली में हम जा रहा हूँ, तो भैरव सिंह का नाम चल रहा है। साले को बताया जाए।
भैरव सिंह ने रात्रि को इस दुनिया से मिटाकर और कुंवर आकाश को हथकड़ियों में जकड़ भारी राज दरबार लेकर गया। आओ हम लोग उसका पीछा करेंगे और इसी वक्त भैरव सिंह के बंदी की तरफ प्रस्थान करेंगे। छोड़ दे मुझे, मैं आपके पैर पर नहीं। आज अगर मैं चाहूं तो इसे ऊंची पहाड़ी से गिराकर तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन अगर तू मेरी एक बात मान ले तो मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन दान कर दूंगा। सेनापति शकुंतला, तुम तो अपने बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अगर एक बार मेरे गले से लग जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन दान। ऐसा कभी नहीं होगा रामजादे कुत्ते। अगर ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा नहीं होगा तो आज नरेंद्र बहादुर सिंह के हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। हरामजादी, ऐसे ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा करते रुक जा रे, रुक जा जरा, रुक जा नीच, रुक जा जरा। एक नारी को क्यों तू सता ही रहा? कर बहादुर है तो कर मेरा सामना, कर बहादुर है तो कर मेरा सामना। अगर जाला तू बीच में क्यों तू ज्वाला और हमारे खड़ी बीच ज्वाला हमारे खड़ी और दिल में आए मेरे जो करूंगा वही, और खैर चाहो तो जाओ और यहाँ से चली और क्रोध आया तो कर दूं दफन तेरी। आज नरेंद्र सिंह मोटिया आज नरेंद्र सिंह कॉल करिया कि तू मुझको जुर्म से तेरे ज्वाला मैं बन गई, जुर्म से तेरे ज्वाला मैं बन गई, मैं बन कर तेरा आज मैं आ गई। राजमाता, आप अपनी आंखें खोल। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया राजमाता। आज मैं तुझे राजमाता दिखाई दे रही हूँ। अरे आप तो राजमाता हैं। अरे तुम जनप्रांत बाबा धाम में मेरे स्वामी जी के समक्ष तूने क्या कहा था? ऐसे राजमाता पे तू है। राजमाता वो तो मैं अपने दोस्त भैरव सिंह के कहने पर कहा था। भैरव सिंह के कहने पर कहा था, लेकिन आज यहाँ तुझे बचाने के लिए भैरव सिंह नहीं आएगा। राजमाता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा। हरामजादे, तूने नारी जाति को इतना कमजोर समझ लिया कि तू जैसा चाहेगा वैसे ही नचाएगा, लेकिन तू यह भूल गया कि नारी ही काली है, नारी ही दुर्गा है, नारी ही लक्ष्मी है और नारी ही तेरे जैसे पापियों के लिए काल भक्षणी है। राजमाता, आज के बाद मैं नारी का सम्मान करूंगा। आज के बाद तू सम्मान करने योग्य। तेरी हालत से कुछ जिस उज्जैन प्रांत में नारियों का सम्मान होता था, आज उसी उज्जैन प्रांत में नारियों की दशा। राजमाता, अगर आप इस मौके पे नहीं होती तो यार आप ज्यादा मुझे इन ऊंची पहाड़ियों से
फेंक कर मेरी तो जान ले नहीं शकुंतला, लेकिन राजमाता आपके साथ मेरे स्वामी जी थे, लेकिन वो कहाँ है राजमाता? शकुंतला, जेल से भागते समय मेरे साथ में तेरा पति सेनापति भौर सिंह भागे थे, लेकिन एक कमीने ने पीछा किया था, जिसके कारण भागते समय रास्ता भटक गए। तब से लेकर आज तक सेनापति भौर सिंह की बहुत तलाश कर रही हूँ, लेकिन सेनापति भौर सिंह का कहीं पता नहीं चल रहा है। तू चिंता मत कर शकुंतला, भगवान पर भरोसा रख, तुझे तेरा पति जरूर मिलेगा। ये तुझे जान से मार देना चाहता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। नारायण बेरो राजमाता बोल गया है। मुझे आपके क्रोध से बहुत डर लग रहा है। आज क्रोध से डर लग रहा है। और उस दिन बाबा धाम में महारानी तारा की ममता पे तरस नहीं आया, ममता को नहीं समझा और क्रोध से भय खा रहा है। इसलिए कहते हैं जो जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है। तूने एक नारी जाति एक माँ की ममता देखा है। उज्जैन प्रांत की महारानी मुझे लोग राजमाता कहते थे। तूने राजमाता की ममता देखा है, लेकिन क्रोध तो आज तुझे देखना होगा। राजमाता मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे जिंदा देखना नहीं मुझे चाहता। मरने से बहुत डर लगता है राजमाता। नारायण बहादुर, तूने उज्जैन प्रांत की महारानी के माथे पर कलंक का टीका लगाया है। तेरे एक झूठ ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। राजमाता भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। आज महारानी तारा नहीं, तेरे षड्यंत्र के धागे से बुना हुआ वो ज्वाला हूं मैं, जिसके क्रोध अग्नि से तुझे बचा नहीं सकता। राजमाता मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके इस राज्य को छोड़कर अयोध्या चला जाऊंगा। महारानी तारा से तूने मुझे ज्वाला बनाया है, तो ज्वाला की क्रोध अग्नि में तुझे जलना होगा। मेरी आंखों में आंसू आए तो किसकी वजह से? राजमाता अगर आपकी आंखों में आंसू है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। ये आंसू आज तेरे लिए तेजाब बनकर तुझे जलाएंगे कुत्ते। तेजाब अरे खोफना खाया चरा खाया चरा पतिकार मेरे हत्या खाया तेरा पतिकार मेरे हत्या बेटे से मुझको जुदा किया। जिंदाना छोड़ू तुझको हराम जादे छोड़ू तुझको क्या मेरे
राजमाता, अभी कल इंजेक्शन हाथ में लगा था, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। यही तो अफसोस है कि बोतल बाएं हाथ में ही लगा था, वरना आज तेरे बदन की खाल नहीं गुलाब के फूल दिखाई देते। राजमाता, अब मैं कोई नारी का अपमान नहीं करूंगा। अब मैं हमेशा के लिए इस रात को छोड़कर चला जाऊंगा। राजमाता, राज रियासत को छोड़कर नहीं, तुझे दुनिया छोड़कर जाना होगा। राजमाता, ऐसा मत कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मरने से बहुत डर लगता है राजमाता। जैसे रोगी के बदन को लोग जब छूने से इतराज करते हैं कि ये रोग फैल जाएगा, मुझे भी इसके वस्त्र अगर उतार के धरती पर रख दूंगी तो उस धरती पे इसका वायरस फैल जाएगा। इसलिए नारायण बहादुर, तुझे जिंदा देखना ज्वाला को छोड़ दे, नारायण को छोड़ दे, छोड़ दे नारायण को छोड़ दे। इस कमीने पे सिर्फ मेरा अधिकार है, ये है दुश्मन मेरा और इसको मारूंगा मैं, वरना जीने तो फिर मेरे। इसको मुझसे बचा सकता कोई नहीं है, इसको मुझे सकता कोई नहीं। घर चाहो तो जाओ, यहाँ से चले, ये दुश्मन मेरा जुल्म मुझ पर किया, ये है दुश्मन मेरा जुल्म मुझ पर किया, आज इसको मिटाने का फंसी। और है तू जब मेरे दुश्मन को मेरे हाथों से बचाने के लिए गया है। और तुम कौन हो जो काम संग्राम जी को रखाते हुए संग्राम जी को इस दुश्मन को इस दुनिया से नाबूद करना चाहते हैं? अपने जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप वापस चला जा। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, जो जन प्रांत करता है ज्वाला की ललकार से। ही पूरा उज्जैन तुम्हारी ललकार से करता हो, लेकिन मैं संग्राम जी जरा भी दहशत नहीं खाता। और अगर अपनी जान की खा चाहती हो तो इस राम जादे को मेरे हवाले कर दो, अन्यथा लाशों के ढेर लगा दूंगा। ज्वाला संग्राम सिंह, ज्वाला से टकराने की भूल मत कर, वरना राशें गिनने के लिए नहीं रहेंगी, खाक में मिल जाएगा और हवा में तब्दील हो जाएगा। ये संग्राम सिंह खाक में मिल सकता है, लेकिन मेरे दुश्मन तो मेरी नजरों के समक्ष कोई मिटा दे, ये मैं बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकता। संग्राम सिंह, ज्वाला की नजरों से बचना दुश्मन को कोई बचा नहीं सकता है। अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो ज्वाला से टकराने की भूल मत करो, चुपचाप वापस चले जाओ। हरगिज़ नहीं ज्वाला। और अगर इस रामजादे नारायण बहादुर को इस दुनिया को मिटाना चाहती हो तो आज हमारे और तुम्हारे बीच फैसला ये रायफलें नहीं बल्कि तलवारें करेंगी। उठाओ शमशीर और संग्राम जी को अपने रास्ते से हटाकर इस रामजादे को इस दुनिया से मिटा सकते। संग्राम सिंह, अगर तेरी ये इच्छा है तो ज्वाला तेरी मुराद जरूर पूरा करेगी, लेकिन अब भी कहते हो ज्वाला से टकराने की भूल मत कर, वरना तेरा सिद्ध मिट जाएगा। ज्वाला अपने सर पर कपल बांध कर ये संग्राम सिंह चलता है और मेरे दुश्मन को कोई मेरे समक्ष मिटा दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। संग्राम सिंह, तो ज्वाला ये वो ज्वाला है जो जिस्म के साथ साथ कफन को भी जला।
तूने संग्राम सिंह के चेहरे का दीदार कर लिया और आज तक संग्राम सिंह के चेहरे का दीदार करने वाला इस दुनिया में जीवित नहीं रहा है। आज अगर संग्राम सिंह की राइफल से निकली हुई गोली से अपने आप को बचा सकती हो तो बचा। शकुंतला, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है और आज इस ज्वाला के समक्ष क्यों आकर खड़ी हो गई हो। ये ज्वाला मेरी दुश्मन है शकुंतला, और जब तक मैं इसे दुनिया से नहीं मिटाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिल सकता है शकुंतला। नहीं स्वामी जी, जिन्होंने मेरी जान की रक्षा की आप उन्हें मानना चाहते स्वामी जी। कौन है ये जिन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके संग्राम सिंह को अपने अधीन कर दिया है। स्वामी जी, इन्हीं की वजह से मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ। नहीं तो स्वामी जी मुझे इन पहाड़ियों से नीचे फेंककर मुझे मार डालते स्वामी जी। इन्हीं की वजह से मैं बची हूँ। कौन है शकुंतला जो कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके मुझे अपने अधीन कर दिया है? कौन है शकुंतला? स्वामी जी आप जानना चाहते हैं स्वामी जी, ये कोई और नहीं, ये उज्जैन नगर की रहने वाली राजमाता है स्वामी जी। जिस राजमाता के लिए भंवर सिंह अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, आज मेरे हाथों में तुझे शमशीर दे दिया और वो भी मैंने अपनी राजमाता के ऊपर उस शमशीर का वार किया। जी मैं आता है कि मैं अपने इन हाथों को काट कर फेंक दूं। अगर हो सके तो आप अपने नाचीर गुलाम को माफ कर दीजिए राजमाता। सेनापति जी, जेल से भागते समय जब से पिछड़ गए तब से लेकर आज तक तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। हेलो, मैं तुम्हारा ही पता चल रहा था, नहीं मेरे बेटे आकाश का पता चला, नहीं मेरी रजनी का। हेलो, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो थक गई, जब तक हमारे दुश्मन इस उज्जैन राज्य में कायम है हम थक नहीं सकते राजमाता। और आज बीरावान जंगल में मुझे रजनी मिली थी राजमाता। कैसे मेरी रजनी, कैसे मेरी रजनी? राजमाता, रजनी अब इस दुनिया में जीवित नहीं है राजमाता। क्या हुआ मेरी रजनी को? और उसने आपकी निशानी दिया है राजमाता। क्या हुआ मेरी रजनी को? महामंत्री भरोसे सिंह झुकते हुए कुटिया पर पहुंच गया और कुंवर आकाश के प्राणों की रक्षा करते हुए रजनी ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया। और कुंवर और कोई चांदी नाम की लड़की को हथकंडे में जकड़ कर भैरव सिंह लेकर गया है। स्वामी जी आप किसका नाम लिए स्वामी जी? स्वामी जी